भाभी, आपने बुलाया क्या? अरे छोटे, तेरे पैर में चोट कैसे लगी? तू ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं भैया, भाभी ने बुलाया था, मैं जा रहा था तो मेरा पैर फिसल गया, बस फ्रैक्चर आया है पैर में। शिवानी, तुम घर में किस लिए हो? मेरा भाई का ध्यान रखने के लिए ना, लेकिन तुम्हारे होते हुए मेरे भाई के पैर में फ्रैक्चर हुआ, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? अरे मुझे ना और भी काम होते हैं, 24 घंटे तुम्हारे भाई की नौकरानी नहीं बनी रहूंगी मैं। और वैसे भी घर में इतने सारे काम है, झाड़ू पोछा बर्तन कौन करता है? सब मैं ही तो करती हूँ ना। और अगर तुम्हें अपने भाई की इतनी ज्यादा फिक्र है ना, तो खुद ध्यान रखा करो इसका। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारी। अच्छा ये सब छोड़ो, इसके पैर में फ्रैक्चर हो रखा है, चलो इसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। अरे नहीं नहीं, इसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, बस 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, कुछ दिन रेस्ट करेगा तो। 1 हफ्ता लगेगा? फिर तो हमारी ट्रिप भी कैंसिल हो जाएगी। अरे ट्रिप क्यों कैंसिल होगी? हम ट्रिप पे जा रहे हैं बस। और इसका ख्याल रामू रख लेगा, वो है ना घर पे, इसीलिए रखा हुआ है हमने उसे। और वैसे भी इतने टाइम से हम लोग साथ में रह रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए कभी टाइम ही नहीं होता है। जब देखो भाई भाई भाई, पता नहीं क्या है। 2 साल से हमारी शादी हो रखी है, हम लोगों की अपनी पर्सनल कोई लाइफ ही नहीं है। जहाँ भी हम जाते हैं हर जगह तुम इसे लेके चलते हो। देखो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ट्रिप पे जाना है और हम ट्रिप पे जा रहे हैं, और इसका ख्याल वो रामू रख लेगा। अरे शिवानी, तुम पागल हो गई हो क्या? मेरे छोटे भाई के यहाँ पैर में चोट लगी हुई है और तुम यहाँ पे ट्रिप पे जाने की बात करी हो। तुम्हें थोड़ी सी भी इसकी परवाह है कि नहीं? जब तक ये ठीक नहीं हो जाता ना, हम दोनों में से कोई ट्रिप पे नहीं जाएगा, बात खत्म। बस करो शिवम, बहुत हो गया। मुझे नहीं पता, मुझे ट्रिप पे जाना है तो जाना है। हर बार तुम्हारे इस भाई की वजह से हमारा प्लान कैंसिल हो जाता है, पर इस बार मैं जाके ही रहूंगी। और वैसे भी ये गिरा तो अपनी गलती से है ना, मैंने थोड़ी ना इसे जानबूझ के गिरा दिया जो तुम मुझसे ऐसे बोल रहे हो। और देखो मुझे नहीं पता, अब प्लान कैंसिल नहीं होना चाहिए। मैं ट्रिप पे जाऊंगी तो जाऊंगी। साहब, सारी गलती ना मैडम जी की है। अरे ओ 2 कौड़ी के नौकर, अब तू हमें बताएगा कि गलती किसकी है और किसकी नहीं। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। छोटे मालिक को ना मैम साहब ने गिराया है। देख रामू, तू कहना क्या चाहता है? देख, मुझे तू साफ साफ बता। साहब, मुझे पता था आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे। आप एक काम कीजिए, मेरे फ़ोन में वीडियो देखिए। देखो शिवम, ये झूठ बोल रहा है, मेरी बात सुनो। बस शिवानी, अब सुनने के लिए रह क्या गया है? जो सुनना था और जो मुझे देखना था वो मैंने देख लिया। अरे तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आई? ये मेरा छोटा भाई है, तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे ये मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी जान है। तुम्हें पता है, माँ बाप के जाने के बाद ना मैंने इसे लाड प्यार से पाला है। अगर इसको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता है? बताओ शिवानी, तुम ऐसा करना क्यों चाहती थी इसके साथ? बोलो। अरे शिवम, मेरी बात सुनो, ये झूठ बोल रहा है और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम्हें मुझसे कोई मतलब है भी या नहीं? बस शिवानी, मुझे ना तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं सुनना। पहले तो ये बताओ, तुमने मेरे भाई के साथ ये सब करने की सोची भी कैसे? नहीं भैया, सारी गलती ना मेरी है। कभी भी मैंने आप दोनों को अकेले नहीं छोड़ा। जहाँ पे भी आप जाते थे मैं जाने की जिद करता था, और आज इसी जिद की वजह से मेरे पैर में फ्रैक्चर आया है। छोटे, तू ये सब क्या बोले जा रहा है? तू उसकी बातों में बिल्कुल मत आ। और हाँ, सारी गलती ना इसी की है। तू उसकी बातों में कैसे आ सकता है? और तुझे पता है ना, बचपन में माँ बाप के गुजरने के बाद तुझे मैंने पाला है। मैं कहीं भी जाया करता था, तुझे अपने साथ लेके जाया करता था, तेरी सारी जिदें पूरी करता था, और तू लाख बार मना भी करता था कि मेरे साथ नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं तुझे जबरदस्ती लेके जाता था। और हाँ, तेरी सारी जिदें भी पूरी करता था। और छोटे, तुझे इस हालत में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तेरा इलाज ना मैं बड़े हॉस्पिटल में कराऊंगा, तू टेंशन मत ले। क्या शिवम, हमारी खुद की कोई लाइफ है भी या नहीं? जब देखो भाई भाई करते रहते हो। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है। देखो शिवानी, एक बात ना तुम कान खोल के सुन लो। ये ना मेरा छोटा भाई है, और इसके बिना ना मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। और इसे ना मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। और रही बात माँ बाप के जाने के बाद, इसका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। और हाँ, अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो तुम्हें ना इसकी देख रेख करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम इस घर से जा सकती हो। ठीक है? अगर रहना है तो देख रेख करो, नहीं तो जाओ। लेकिन शिवम, मेरी बात। अरे बस करो, तुमसे जितना बोला गया ना बस उतना करो। और हाँ, जल्दी से जाओ और इसके लिए हल्दी वाला दूध लेके आओ, जाओ। और रामू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जो तुमने आज ना मेरी बीवी की सच्चाई मेरे सामने लाई। वरना मुझे कभी नहीं पता लगता कि मेरी बीवी मेरे भाई से कितना नफरत करती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रामू। कोई बात नहीं साहब, ये तो मेरा फर्ज था। ठीक है रामू, अब तू भी जा और घर के कुछ काम कर ले। ठीक है साहब।